सभी साथियों को दी अचीवर्स चॉइस प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमस्कार करता हूं। मैं संदीप कुमार, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका होस्ट, जो भी आप नाम दें, आज आपके साथ जुड़ता हूं हमारे मिनी टेस्ट सिक्स्थ के सॉल्यूशन के साथ। छठवां जो मिनी टेस्ट है, मिनी टेस्ट किस तरीके से चल रहे हैं आपने 5 के साथ देख लिया होगा। उसी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं, आ जाइए आज छठवें मिनी टेस्ट के साथ। तो साथियों, यहां पर भी हमने काम वही किया है कि एक तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पैराग्राफ वाला है, वो हमने यहाँ नहीं लिया है। पैसेज जो आता है एंशिएंट पैसेज, वो नहीं लिया है। वो स्टार्टिंग 3 सेशंस में आपने देख लिया है। उसके साथ काम करने के बाद हम यहाँ आते हैं कि ओनली ग्रामेटिकल सेशंस को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उस पर अच्छी स्ट्रेटेजी ज्यादा से ज्यादा की जा सके। तो आइए जुड़ते हैं पहले सवाल के साथ। व्हेन शी कैम हियर, व्हेन कंडीशन की यहाँ बात होगी किसी न किसी तरीके से, आइडिया लेते चलना। कैम सर V2, V2 का मतलब पास्ट। तो ये और कुछ काम करे ना करे, पास्ट इंडिकेशन का काम जरूर करेगी। पास्ट इंडिकेशन का काम ये जरूर करेगी। तो यहां पास्ट का इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे आप देखते हैं द न्यूज़पेपर, 4 प्लस टाइम, 4 हाफ एन आवर, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कोई सा होगा? जी सर, परफेक्ट कंटिन्यूअस में से कौन सा होगा? ये आइडिया इसने दे दिया, पास्ट वाला होगा। तो आप आंसर ढूंढ लीजिए। हैड बीन रीडिंग कहां है सर? ये रहा राइट आंसर। ठीक है, पास्ट इंडिकेशन पास्ट में खींच लेगी, 4 प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहा है। चलिए जी, दूसरे पर आ जाइए। बाई ऑगस्ट, बाई ऑगस्ट यानी अगस्त तक, जब भी बाई के साथ टाइम आता है ये फ्यूचर का टाइम होता है। ठीक है, तो यदि इसके साथ इसके अलावा कोई इंडिकेशन नहीं है तो सीधा सीधा साथियों फ्यूचर का परफेक्ट जो है वो ये बन जाता है। ठीक है, यदि यहां लास्ट लगा दिया जाता, बाई लास्ट ऑगस्ट, तो क्या करते? तो इसको लास्ट जो है वो पास्ट मैग्नेट, पास्ट में खींच लेती, फ्यूचर परफेक्ट की बजाय पास्ट परफेक्ट आ जाता। लेकिन यहां ऐसा कोई पास्ट मैग्नेट नहीं है। हम सीधा सीधा कहेंगे सर फ्यूचर परफेक्ट यानी विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए कहां है, विल हैव बीन स्टार्टेड, हैड बीन, हैज बीन। ये क्या हुआ? देखिए विल हैव स्टार्टेड आना चाहिए था, लेकिन ये बीन एक्स्ट्रा क्यों है? अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस में कहीं भी विल हैव स्टार्टेड है ही नहीं, तो आप तीनों को तो यूं ही गलत कर जाएंगे। देखा जाए तो चौथा अपने आप सही हो गया, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यदि यहां कहीं विल हैव स्टार्टेड होता तो शायद आपका ये गलत हो जाता। समझना, यहां दिस प्रोजेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है सर, अब जो वर्ब आएगी स्टार्ट करने का काम, क्या ये प्रोजेक्ट कर रहा है? नहीं सर, प्रोजेक्ट तो पैसिव है। तो पैसिव है तो जो विल हैव स्टार्टेड है उसकी पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस वाले 6 पॉइंट्स में यदि आप जाते हो तो तीसरा चौथा, चौथा पॉइंट आपका बनता है विल हैव बीन। बस वही कॉन्सेप्ट है कि ये सब्जेक्ट पैसिव है तो पैसिव फॉर्म काम में लेंगे। विल हैव स्टार्टेड की पैसिव फॉर्म होती विल हैव बीन देन स्टार्टेड। द राइट आंसर इज सी। तीसरे पे आ जाइए। सी मेट मी, V2 पास्ट की इंडिकेशन है यहां पर कि वह मुझसे मिली जस्ट हाफ। अब तो यहां तो टेंस का काम ही नहीं है, यहां आपसे आर्टिकल भरवाया जा रहा है, हाफ एन आवर अर्लियर देन यू। अब देखिए HOUR में H का कोई रोल नहीं है, इसको हावर नहीं पढ़ते हो आप, इसको आर पढ़ते हो आप, आर। ठीक है, तो और जब आप इसको पढ़ते हो देन ऐसे साउंड हो रहा है, क्या लगाओगे? एन। बिल्कुल सही जवाब। चौथे के अंदर आपको भरना था, बार बार ये सवाल देखने को आपको मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं कि भाई MGGS 2024 के अंदर आप बैठेंगे, ऐसा ना हो कि ये सवाल वहां भी देख जाए और वहां गलत कराओ। समझना, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में एज इट इज सवाल पूछा हुआ है, क्योंकि जब तक ये सवाल सामने नहीं आता है पहली बार और उसको ठीक से आप नहीं समझते हो, इसको गलत ही करना होता है। क्या लगता है कि नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ज्ञान खतरनाक चीज होती है? क्या ज्ञान हो तो खतरनाक या नहीं हो तो? सर नहीं हो तो, नहीं हो तो खतरनाक। तो आप नॉलेज के साथ लिटिल को प्रीफर करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहां ये सेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है समझेंगे। दय का क्या कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। दय का तब आता जब नॉलेज के साथ में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज वगैरह आप देखे हुए हैं, वो इसकी विशेषता बता रहा होता, तो वहां दय भी सही होता, ऑल द भी सही होता, दय के साथ आने वाले सारे सही होते। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। क्रॉस, फ्यू आ ही नहीं सकता है नॉलेज के साथ, क्रॉस। गाड़ी दो जगह अटकेगी, लिटिल या एलिटिल। कि ज्ञान नहीं हो तो खतरनाक है या थोड़ा बहुत हो तो खतरनाक है?
तो पहला आइडिया दिमाग यही कहता है कि सर ज्ञान तो नहीं हो तो खतरनाक होगा, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा। आपको गाड़ी चलानी बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती, क्या खतरनाक है? बिल्कुल नहीं है। पिछली सीट पर बैठोगे आप, साइड सीट में बैठोगे, कोई ज्ञान नहीं दोगे ड्राइवर को, जैसा चल रहा है अच्छा है। लेकिन आपको दूसरी बात है कि परफेक्ट नॉलेज है, पूरा नॉलेज है, क्या खतरनाक है? बिल्कुल नहीं है। आप बहुत अच्छी गाड़ी चला लोगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्ञान है, अधजल गगरी छलकत जाए वाला। अब क्या करोगे साथियों? स्टार्ट करनी आती है, गियर डालना आता है, चलानी आती है, रोकना नहीं आता है। सोच लो खतरनाक है कि नहीं है? तो हमेशा जो नॉलेज होता है वो ए लिटिल जो होता है वो खतरनाक होता है। इसलिए कहता हूं साथियों, नॉलेज लें तो पूरा लें, आधा अधूरा नहीं। और पूरे नॉलेज के लिए मैं आपको कहूं कि महज 1 से 3 दिन यदि आपने पूरा कंटेंट ढंग से निकालने की ठान करके, और फिर यदि आप बिलीव करके इस टीम के साथ जुड़ते हैं, तो पूरा होल कंटेंट आपको एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध है। प्ले स्टोर से आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। कितना भी आप देरी में महसूस अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बार बार हमने सेशंस में बात की है कि बेटर लेट देन नेवर। कभी नहीं करो, उससे अच्छा है कि आपने लेट शुरू किया लेकिन किया। और होल कंटेंट इस हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है कि आप विद इन सम डेज, 1 से 3 दिनों के बीच भी आप खींच करके निकाल सकते हो। एप्लीकेशन पर विजिट करें, एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट सीरीज, एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट होल कंटेंट, ये सारा उपलब्ध है, जिसके बारे में लास्ट में आपको और डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। जिसको जुड़ना है बिल्कुल स्वागत है, सहर्ष। तो यहां आपका सही हो गया दिशवन। अगले सवाल पर आ जाइए, सीधा सीधा 5वां सवाल लेते हैं। ही इज गुड, फिक्स प्रेपोजिशन, कि वह इंग्लिश में अच्छा है, में के लिए हमने कर दिया जी इन। समझना और फिर समझ करके चलना, यहां पॉज करके पहले अपने आंसर्स भरना, फिर सॉल्यूशन देखना। अब यदि ये किया तो ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि सर गुड के साथ फिक्स होता है, याद कर लीजिएगा, एट। गुड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश। तो जनरल वो कॉन्सेप्ट पूछे जाने के चांसेस है जो हमारे रेगुलर हैबिट में है, जिसको हम गलत कर जाते हैं। और इस प्रकार के फिक्स प्रेपोजिशंस की मुश्किलों 50-60 के आसपास की पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है होल कंटेंट के साथ। वहां पर आपने यदि एक दिन सरसरी देख लिया ना, एक दिन सरसरी, तो आज जहां है उससे कम से कम 10-15 नंबर फालतू जाओगे, है ना। चलिए अगले में बात करते हैं। ही ब्लैंक ऑफ ऑल दिस बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिमसेल्फ, क्योंकि वह अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फ्रेजल वर्ब भरवाई जा रही है यहां पर कि किस फ्रेजल वर्ब का अर्थ होगा इस सभी चीजों से बाहर निकलने का। तो गेट के साथ देखते ही पता चल जाएगा सर, गेट आउट, बाहर निकलना, इजी गोइंग कॉन्सेप्ट है यहां तो। लेकिन यदि फ्रेजल वर्ब घूमी हुई भी आए तो मैं कह रहा हूं फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, अगेन वही लगभग 40-50 के आसपास प्रोवाइड करवाई हुई है, जिसमें से 15-16 पर हमने बहुत टिक लगा के बात करी है। हर मिनी टेस्ट, मेगा टेस्ट में हर प्रकार से रिवाइज करा करके एक हैबिट डालने की कोशिश की है। जिसने प्रोसीजर को रेगुलर फॉलो किया है वो बहुत अच्छा कंफर्ट में फील करेगा अपने आप को, है ना। और यदि इस प्रोसीजर को वह और अच्छे लेवल पर पॉलिश करना चाहता है तो महज 499 के साथ, महज 99 के साथ और महज 199 के साथ 3 स्टेप में आपके साथ उपलब्ध है। आपकी टीम आपके साथ, आपके द्वार, आपके घर, आपके मोबाइल। कैसे जुड़ना चाहते हैं फैसला करिएगा, लास्ट में बात करेंगे किस तरीके से उपलब्ध है। तो ये हो गया फ्रेजल वर्ब। आ जाइए, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, वह एक अच्छा पर्सन नहीं है। ओके, क्या करवाना चाह रहा है साहब? इसके अंदर आपको पूछा था नॉट। यदि अभी आप ये सवाल नहीं समझ पाए तो अब कर लीजिएगा। नॉट जो है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बतानी है। नॉट ये है, नॉट ये है, नॉट ये है, नॉट ये है, चारों में से कौन सा है? पॉज करके आंसर भर लीजिएगा, फिर आंसर चेक कीजिएगा। साहब नॉट कंजंक्शन तो नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव तब बनता है, विशेषण तब बनता है जब इसके आगे कोई नाउन आ रहा है और उसकी विशेषता बता रहा है। नॉट नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। एडवर्ब, 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 एडवर्ब देखेंगे। कंजंक्शंस तो पक्का नहीं है, बिल्कुल नहीं है कंजंक्शन तो जो बच गया वो एडवर्ब है। नेवर, नॉट, ये वर्ब को अफेक्ट करते हैं, वर्ब के ऊपर नेगेशन का भाव देते हैं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन बनती है आपकी, नॉट है, नेवर है, तो यहां ये क्या बन गया आपका? सर ये बन गई एडवर्ब। ओके, चलिए जी अगला सवाल देखिए। ही ब्लैंक टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स। ओके, ही ब्लैंक टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स। देखिए क्या शुड आना चाहिए? सर बिल्कुल मोरल ड्यूटी है उसकी। ऑट टू आना चाहिए, शुड और ऑट टू तो भाई भाई हैं, यदि आएंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। क्या मस्ट आना चाहिए? बिल्कुल भाई, मस्ट भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग सेंस है।
यदि किसी को कहा जा रहा है कि उसके बूढ़े पेरेंट्स की उसको बिल्कुल करनी चाहिए यार, तो ये जनरल सजेशन से तो कुछ स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहा है कि उसके पेरेंट्स बूढ़े हैं, वह उनका बेटा है, तो स्ट्रॉन्ग सेंस की तरफ इशारा कर रहा है। वरना तो देखो ये दोनों भी सही थे, शुड और ऑट टू बराबर सही होते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को एग्जामिनर सही नहीं करवाना चाह रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंस की तरफ इशारा है। द राइट आंसर विल बी मस्ट। ओके, देयर इज नथिंग, आपको भरना है यहां रिलेटिव प्रोनाउन, और आपने देखा हुआ है नथिंग के साथ, ऑल के साथ, सेम के साथ, ओनली के साथ, नाउन हो या ये डायरेक्ट अकेले हो, तो इनके साथ हम प्रयोग करते हैं दैट का। तो देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है दैट वी कांट डू, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। आ जाइए 10th क्वेश्चन पर। दे हैड चेंज्ड नथिंग इन दिस स्कूल, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, 3 चीज छांट लो, सब्जेक्ट एक, वर्ब हैड चेंज्ड, ओके, क्या, नथिंग, 3 ही चीज चाहिए, आगे वाले से कोई मतलब नहीं। सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या का उत्तर ऑब्जेक्ट, नथिंग स्टार्टिंग में आएगा, आ रहा है नथिंग, हैड चेंज्ड डिग्री का जो आपने डिग्री का सॉरी पैसिव वॉइस का 6 ही पॉइंट देखे थे, 6 पॉइंट में हेड थर्ड है वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा था 1 2 3 4, 4 नंबर कॉन्सेप्ट, हेड थर्ड हो, हैड बीन थर्ड हो जाएगा, हैड बीन और V3 ढूंढो, नथिंग, हैड चेंज्ड गलत, दे हैड बीन चेंज्ड, तो दे को कहां उठा लिया, ये तो उठना ही गलत है, गलत, नथिंग ओके, हैड बीन चेंज्ड ओके, इन दिस स्कूल ओके, क्या सही कर दें, एक बार लास्ट ऑप्शन और पढ़ लेना, सर आ रहा है, नथिंग आ रहा है और बिल्कुल हो रहा है, इन दिस स्कूल अपनी जगह पड़ा है, देखो बात लास्ट में लगाओ चाहे मत लगाओ, सही तो बन रहा है, एक बार लास्ट का ऑप्शन और पढ़ लेना, पता नहीं एग्जामिनर किस बात को टेस्ट करना चाह रहा है, इसलिए और कॉन्फिडेंट और जल्दबाजी नहीं रखनी है। पढ़ते हैं, नथिंग हैड बीन चेंज्ड इन दिस स्कूल, सेम ही तो है, तो दिमाग काम करना शुरू करे, सेम है तो अंतर क्या है, अंतर है ये, प्रश्नवाचक कहां बन गया भाई, नहीं प्रश्नवाचक नहीं है, अब आ गया आपका सही, इसलिए ऑप्शंस सारे पढ़ना साथियों। चलिए अब अपन बात करते हैं सर्जरी, सर्जरी, ठीक है, स एस बनाता है, योर आर जो अर की ध्वनि बनाता है, ये बनाता है 3 विसर्ग, पहले तो ये देख लो एस और 3, ओके, ये गलत, ये सा बन गया, ये गलत, 2 में से कोई सा और होगा, फिर स के बाद रे का साउंड नहीं आता है, रे का साउंड नहीं आता है, तो दोनों में नहीं आ रहा है, फिर जय बन रहा है इससे, सर्जरी, जय के लिए बनता है डीजेड, है ना, डीजेड, तो डीजेड ढूंढ लो, सर यहां भी है, सर यहां भी है, तो और आगे बढ़ो, सर्जरी, जय में ए का साउंड है, ए का साउंड बनता है, उल्टा ई, यहां ए बन रहा है, ये तो सर्जारी हो गया, सर्जारी, सर्जारी हो गया है, तो ये गलत हो गया है यहां के, ये गलत हो गया, तो सही जवाब ओनली एंड ओनली 4th वन आपका बच गया, ऑप्शन डी। सर फनेटिक्स 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 35 से 40 मिनट का एक वीडियो फनेटिक्स यदि आ गया तो गलत नहीं होगा, 35 से 40 का एक वीडियो यदि डिग्री आ गई गलत नहीं होगी, पूरे कंटेंट के साथ जुड़िएगा, आनंद आएगा आपको भी। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन दिस स्कूल, सी सब्जेक्ट, इज वर्ब, मोर ब्यूटीफुल देन डिग्री, किससे अधिक है, किसी भी अन्य लड़की से। अब देखना साहब, तीनों डिग्री अभी हमने बात करी, ओनली 45 मिनट्स के अराउंड के एक सेशन में पूरा डिग्री कवर है। कौन से टाइप की डिग्री है, ये पहले टाइप की डिग्री है जिसके अंदर किसी शी को जितनी है उनमें सबसे ज्यादा सुपर दिखाया जा रहा है, क्यों, देखना, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, कोई भी दूसरी लड़की ले लो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है वो, इसका मतलब सेंस ये दे रहा है कि सबसे ज्यादा सुंदर है भाई, ओके, तो देखिए सी इज बेस्ट ब्यूटीफुल, यहां तो डिग्री मैच सही नहीं हुई, काटो, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, डिग्री तो हो रही है लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके साथ आर्टिकल द लगता है, काटो, शी इज वन ऑफ द, ये दर नहीं द है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल नहीं है, वन ऑफ द वाले तो तीसरी थी कि सबसे सुंदर में से एक है, यानी सुंदर 2-4 हैं उनमें से एक ये है, नहीं ये तो सबसे सुंदर है, किसी भी दूसरी लड़की को ले लो उसके बराबर नहीं है, जो बच गया सही, देख लेना, सी है, इज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल है, गर्ल है इन दिस स्कूल, द राइट आंसर इज डी। बढ़िए 5वें सवाल के ऊपर, द गाइड सेड, गाइड ने कहा दैट की दिस बिल्डिंग वॉज बिल्ट इन द रेन ऑफ अकबर, इस बिल्डिंग को बनाया गया था अकबर के साम्राज्य के अंदर, आ जाओ जी, गाइड ने टोल्ड सही है, गाइड ने सेड ज्यों का त्यों छोड़ दिया क्या, हाँ ज्यों का त्यों रहेगा, टोल्ड क्यों रहेगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा है, मारो काटा, द गाइड सेड दैट
सेड दैट, ओके, 3 हो सकते हैं। कंजंक्शन दैट, जब सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है दिस बिल्डिंग, कंजंक्शन दैट। यहां कुछ लोग खाली इसलिए गलत कर जाएंगे कि यार देखने में नहीं जम रहा है, देखने से मत जाना, कंजंक्शन जोड़ो 2 नंबर पॉइंट। आपको 3 से 4 स्टेप में बताए हुए नरेशन कि 3 से 4 स्टेप में आप गलती पकड़ जाओगे, मुश्किलों 15-20 मिनट के सेशन में गलती पकड़ना सीख जाओगी। नरेशन का सवाल कहां पकड़े, हमें महारत हासिल नहीं करनी है, हमें वो ट्रिक्स देखनी है। और उन ट्रिक्स के साथ यदि बढ़े तो 101% 100 नंबर का पेपर, कम से कम 20-25 नंबर एक दिन के अंदर दिलवा के छोड़ूंगा उस स्टूडेंट को भी जिसने 24 तारीख को हमारे से संपर्क किया, जिसने 24 तारीख को भी इस टीम को जुड़ा हमारे से, वह भी कम से कम इतने नंबर का जंप इजी गोइंग करेगा। एक बार सारे टॉपिक्स देख लेना। चलिए, तो हम कहा थे दैट, कंजंक्शन लग गया, ओके। फिर दिस बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग बनेगा, ओके। दिखने में दिख रहा है कि 2 दैट, अरे भाई एक कंजंक्शन है, एक दिस का दैट बनता है, दोनों आ रहे हैं। सेड दैट अकबर बिल्ट, अरे कहां से ले आया अकबर ने बिल्ट, हाँ, गाइड सेड दैट और दैट बिल्डिंग, ओके। अब पूरा दारमदार बचा है वॉज बिल्ट के ऊपर। यहां वॉज बिल्ट को वॉज बिल्ट छोड़ा गया और यहां कहा जा रहा है हैड बीन बिल्ट इन द रेन ऑफ अकबर, अकबर के साम्राज्य के अंदर इसको बनाया गया था। अब 2 बात आती है कि साहब जब हिस्टोरिकल इवेंट्स होती है तो वो चेंज नहीं होती है, बाहर भले ही पास्ट हो वो चेंज नहीं होती है। कौन कौन सी, एक तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, किसी डेट को ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और या फिर फैक्ट्स की बात है, ये कतई चेंज नहीं होती है, ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहती है V1 SES में, और ये V2 वाले कॉन्सेप्ट में रहती है। अब आप देखो, क्या ये कोई हिस्टोरिकल इवेंट है? अकबर की कोई लड़ाई बताई नहीं सर, या ऐसी कोई बात, ये युद्ध इस तारीख को हुआ, ये आजादी हमने इस तारीख को ली, नहीं सर। तो ये तो एक प्रोसेस, एक इवेंट है साहब, चेंज होगा, और होगा तो वाज वर चेंज होता है हैड बीन के अंदर। द राइट आंसर विल बी डी, ओके। चलिए जी, ही हैज एन ईगल्स आई, इस फ्रेज का इडियोमेटिक सेंस बताना है। ऑन ऑल हिज एम्प्लॉइज, वह अपने सारे एम्प्लॉइज के ऊपर ईगल्स आई रखता है। ईगल कहां से देखता है? ऊपर से। कैसे देखता है? सब पर निगरानी। इसका मतलब सुपरविजन के अर्थ में कुछ अर्थ निकलेगा, शब्दों का अर्थ नहीं निकालना इडियम्स में। आ जाओ, हैव अ शार्प सुपरविजन, शायद लग रहा है। सी विद डिसलाइक, क्या ईगल डिसलाइक के साथ देखता है ना। टू गिव कॉस्टली गिफ्ट्स, मतलब ही क्या भाई, कोई तारतम्यता ही नहीं है। कीप ए हैट्रिड फीलिंग, एक हैट्रिड फीलिंग रखना, हैट किसी फीलिंग रखना, ईगल का देखना। सीधा सीधा आप भाव से यदि अंदाजा लगाना चाह रहे हैं, बिल्कुल इस तरफ इशारा आपका माइंड भी कर रहा होगा, कर दीजिएगा। ईडियम्स कतई गलत नहीं होंगे। 31 मिनट 25 मिनट के बाद पास का सेशन, और ईडियम्स लगभग ईडियम्स 150-200 के आसपास हैं पीडीएफ के अंदर। सीधा सीधा रीड करोगे, अच्छा हाँ इस भाव से 30 मिनट का वीडियो हेल्प करेगा कि 150 को कैसे पढ़ना है, एक भाव पकड़ना है। आप आज 6वें सेशन पर हो, मैं कह रहा हूं जो शख्स पहले सेशन से 6वें सेशन तक मिनी टेस्ट के सॉल्यूशन पर है वो कतई गलत नहीं करेगा यार, तो फिर जो कंटिन्यूस जुड़े हैं उनका तो क्या ही कहना। ठीक है, तो यदि आप अंतर देख रहे हैं अपने 6वें दिन तक आते आते कि हाँ सर इस बात को हम इस स्ट्रेटेजी से पकड़ रहे हैं, और यदि मिनी टेस्ट में, ये टेस्ट तो आप 1-2 दिन में सारे निकाल देते हो, इसमें यदि इतना इंप्रूवमेंट है तो सोच लीजिएगा आपके टीम जो है किस स्ट्रेटेजी से काम कर रही, कितना बेनिफिट उठा सकते हो। फाइंड आउट द सेंटेंस विच डज नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल एरर, वो सेंटेंस चाहता है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं हो। दे, जिसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं हो, मतलब 3 में मिलेगी 1 में नहीं है। दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडवाइस, यहां तक सही है। उन्होंने एडवाइस दिया देम को। फॉर एनी वर्स सिचुएशन, किसी वर्स सिचुएशन के लिए दे ने देम को। देखिए दे यदि यहां उनके खुद के लिए आ रहा है तो यहां देम सेल्वज आना चाहिए था, देम सेल्वज आना चाहिए था। यदि ये किसी दूसरे के लिए आ रहा है तो इन दोनों में से क्लियर किया जाता, वरना क्लियर नहीं है। तो निश्चित रूप से स्वयं के लिए है कि उन्होंने वर्स सिचुएशन के लिए अपने आप को सलाह दी कि आप हमें कैसा करना चाहिए, और ये सेल्फ का डिसीजन यहाँ पर सेम देम नहीं होगा। यदि यहाँ वी होता, हमने उनको सलाह दी तब तो देम सही था, लेकिन दे ही देम को दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है देम सेल्वज। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्सिव। और यदि ये दे के आगे आ रहा है तो दे पर जोर देता है कि उन्होंने ही तो उन पर जोर दे कि उन्होंने ही तो सलाह दी थी, खुद ने ही।
वहां इसी देमसेल्वस का रोल हो जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन में भी यदि पूछ ले तो इसका जगह बता देगा, इसकी रूप सेम होता है देमसेल्वस, जस्ट आगे है इम्फेटिक है, यही सब्जेक्ट और यही ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वहां रिफ्लेक्सिव है। ये थोड़ा डिस्कस में ध्यान रखना। तो कोई एरर है यहाँ? एरर है। ही हरसेल्फ, ही के लिए हरसेल्फ ना भाई, बताओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सेल्फ वाला है, इम्फेटिक है। सर इम्फेटिक है क्योंकि इसके आगे आ रहा है, और ही के आगे आ रहा तो हिमसेल्फ आना था ना, गलती ये होगी। ओके, हर फादर ने कॉल्ड, बात करी, उसके पिता ने, पिता पुरुष है, अपने आप से लाउडली, जोर से। ओके, हिमसेल्फ। ओके, उसके पिता ने अपने आप से जोर से बात करी। अपने आप से कोई जोर से कैसे बात कर सकता है? थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को, बाकी एक बार और पढ़ लेते हैं लास्ट वाला। उसके पिता ने स्वयं ने पुकारा हर उसको लाउडली, तो उसके पिता ने उसको पुकारा सही है, उसने पिता ने स्वयं ने उसको पुकारा सही है, ये वाला सही जा रहा है भाई। कि उसके पिता ने हर को पुकारा, हर के फादर ने हर को पुकारा, ओके हो सकता है, और उसने खुद ने पिता ने पुकारा, तो यहाँ हिमसेल्फ इस सेंस में है, इम्फेटिक प्रोनाउन बन रहा है, फादर पर जोर दे रहा है कि उसके पिता ने स्वयं ने ही पुकारा था। यही रिफ्लेक्सिव के अर्थ में यहाँ सेट कतई नहीं होता है कि उसके पिता ने खुद को ही जोर से पुकारा। खुद को कौन जोर से पुकारता है? खुद को कौन जोर से बात करता है कि हाँ ओ अपने ऊपर कोई नहीं चिल्लाता है, तो सेंस यहां जाके ट्रांसफर होता है। आ जाइए, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वह मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, ठीक है। आई डिड नॉट इन्वाइट हिम ऑन माई बर्थडे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक है, पॉजिटिव बात। मैंने उसको बर्थडे पर इन्वाइट नहीं किया, नेगेटिव बात। दो अपोजिट बातों को जोड़ने के लिए हमने देखा एडवर्सेटिव कंजंक्शन कोई सा भी लगता है, बट, यट, स्टिल, ओनली, नेवरदीलेस, उनमें से कोई सा एक देखने को मिलेगा, या सारे हों तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन मिलेगा। देखो जी, एंड नहीं, सो नहीं, बट अपोजिट बात को जोड़ता है, और नहीं, द राइट आंसर इज बट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। मान लो वह मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, फिर भी मैंने उसको बुलाया, ये भी तो नेगेटिव पॉजिटिव दो अपोजिट बात होगी। अपोजिट बातों को जोड़ने के लिए, एडवर्स बातों को जोड़ने के लिए, बट येट स्टिल ओनली नेवरदीलेस, सारे सही होते हैं। 17वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम हमेशा रमेश से मिलने जाया करता था, वह, हम नहीं सॉरी, वह आपने कॉन्सेप्ट देखा हुआ, ट्रांसलेशन का क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसका ही। ओके सर, ही सबसे पहले, ही। सीधा लास्ट में आ जाओ, कोई काम किया करता था, किया करता था के लिए यूज्ड टू। ओके, तो देखिए ही वेंट गलत, ही यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के आगे कोई सी फॉर्म जोड़ दो, हमेशा टू के आगे तो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो यूज्ड टू गो, यहां तक भी ठीक है। ही विल गलत, ही हैड गॉन गलत, गलत, एकमात्र सही जा रहा है ही यूज्ड टू गो। 2 नंबर तक आते आते ही सही हो गया, सोचो ही मत, लगा दो। ओके साथियों, अगेन मैं यहां सूचना दे दूं, ट्रांसलेशन वाले कोर्स का पिछले वीडियो में हमने बात करी थी। यदि आप कंटेंट लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, किसी के लिए भी, हमारा काम तो हो गया सर एमजीजीएस का, बहुत ही माइनर से सेवा शुल्क के साथ ओनली 99 रुपीज में पूरा ट्रांसलेशन विद इन 21 डेज कवर करने की गारंटी के साथ। आपका बच्चा 21 दिन में क्या ही करता है, यदि आपने इन 21 दिनों में फर्क देखा है तो अपने बच्चे में भी देखोगे। देख लीजिएगा और आइएगा, जुड़िएगा उस विश्वास के साथ, और इसलिए भी जुड़िएगा कि अब उसके ऊपर बड़ा काम होगा तो कोर्स की रेट्स हाइक हो सकती हैं। सो मैं कहूँगा अभी से प्री बुकिंग कर लीजिए उसकी, है ना, ताकि क्या हो, ताकि आपके लिए तो वह उतने में ही रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, जिन लोगों ने स्टार्टिंग में 499 के साथ ये बैच परचेज किया था, इस बैच के अंदर खाली कुछ नहीं वीडियो सेशंस की बात थी, लेकिन नहीं, हमने कंटेंट देना स्टार्ट रखा, वीडियो सेशंस आए, टेस्ट सीरीज आई, उनके सॉल्यूशंस आए, मेगा टेस्ट आए, उनके सॉल्यूशंस आए, ऑफलाइन प्रैक्टिस आई, उनका सारा पीडीएफ कंटेंट उपलब्ध कराना, यानी सारा सब कुछ जुड़ता गया। लेकिन 499 की रेट्स हमने कतई हाइक नहीं करी, कि जिसने फर्स्ट डे से हम पर विश्वास रखा है, हमारी टीम का काम, आपका काम, एक विश्वास का काम जोड़ता है हमें एक दूसरे से, पैसे के ऊपर कतई नहीं है। हम पैसे से लेकर के नहीं जुड़ेंगे, जो आज फर्स्ट से जुड़े हुए उनको पता है कि सर ये कंटेंट कोई भी प्लेटफॉर्म इस सेवा शुल्क के साथ दे ही नहीं सकता, जिस सेवा शुल्क में हमारी टीम में, आपकी और मेरी टीम, इसने हमें इस शुल्क में प्रोवाइड कराया है। तो वही थीम जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ट्रांसलेशन के लिए बात करूंगा कि जितने जल्दी हो सके मेरे साथियों, मेरे भाइयों,
उसकी प्री बुकिंग भी कर लीजिएगा और आप अंतर देख लोगे। इवन आपका बच्चा हैंड राइटिंग 4 दिन में बहुत गजब लिखने लगेगा, हैंड राइटिंग भी शामिल है अभी उसमें 99 में। और जब ये रेट्स हाइक हो जाएंगी तो भी मैं ये कहूँगा जिसने इस कंटेंट को देखा हर एक शख्स को ये लगेगा सर 999 लगा दिए, 299 लगा दिए तो भी सस्ता है ना। क्यों, वो एक ऐसी सी क्या गुरु शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ऐसी सी कोई कहावत है। तो यहाँ गुरु की तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से साथियों अंत तक जाते जाते आपको ये लगेगा कि यार इतना कंटेंट, जैसा कि यहाँ आप फील कर रहे होंगे यदि आप जुड़े हैं तो आइएगा अभी एमजीजीएस के लिए और वहाँ ये ट्रांसलेशन का बड़ा काम आ जाइए। ये हो गया अपना सही जवाब, बस तो फिर बढ़ो आगे। हम आ गए कहाँ पर, फाइंड अपोजिट ऑफ डिफाइंड। फाइंड अपोजिट ऑफ डिफाइंड। डिफाइंड जो है उसका अपोजिट देखिए, आप डिफाइंड का अपोजिट देखिए। तब तक मैं पानी वानी नहीं पियेंगे तो 3 सवालों को करके ही देखेंगे। देखिए डिफाइन, डिफाइन करना, इसका क्या ढूंढना है आपको, अपोजिट ढूंढना है, ठीक है। तो अपोजिट यानी उल्टा शब्द, अनएक्सप्लेन्ड सर हो सकता है। डिफाइन यानी किसी चीज को डिफाइन करना, उसको परिभाषित करना, एक्सप्लेन करना, तो उसका अपोजिट बन रहा है अनएक्सप्लेन्ड। टिक लगा दे, लगा दो। लेकिन ऑप्शंस सारे पढ़ लेना भाइयों। अनटोल्ड, टोल्ड बताया जाना, टोल्ड बताया जाना, तो अनटोल्ड क्या हो गया, नहीं बताया जाना, लगभग यही बात है। तो ये भी सेम है। अब आप यहां से उत्तर मिलाना शुरू कर देंगे कि सर 2 का यदि है तो निश्चित रूप से ऑल ऑफ दी जाना चाहिए। फिर भी आप देख लीजिए, अर्थ जरूर समझ के चलें सभी का। रिवील्ड, रिवील्ड यानी किसी रहस्य को खोलना, रहस्योद्घाटन करना। और अनरिवील्ड, रहस्य नहीं खोलना। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 19 नंबर, इंस्पायर अवार्ड स्कीम वॉज इनिशिएटेड इन। इंस्पायर अवार्ड जो था ये स्टार्ट कब किया गया था, इसकी पहली शुरुआत कब हुई थी, ये साहब सीधा सीधा याद रखने का पॉइंट है। 2008 के अंदर इंस्पायर अवार्ड की स्टार्टिंग की गई थी। और अगला जो सवाल है ये नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये कब स्टार्ट की गई थी, ये भी साथियों 2008 में ही शुरू की गई थी। तो यहाँ इन दोनों सवालों को साथ डालने का टारगेट भी यही था कि चाहे बात हो इंस्पायर अवार्ड की, चाहे बात हो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की, ये दोनों ही जो थी इनकी स्टार्टिंग जो है 2008 में की हुई थी। तो 2008 इंस्पायर अवार्ड, 2008 नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, इन दोनों ही स्कीम्स की स्टार्टिंग जनरल ध्यान रहेगी। इन्हीं स्ट्रेटेजीज के साथ आपको उस पूरे कंटेंट में जो हमने बात करी, सारी योजनाओं की पीडीएफ महज 25-30 पेजों के साथ उपलब्ध कराई है। आप 1 घंटे ढंग से पढ़ोगे ना, 1 घंटे ओनली, तो मैं कहता हूं 15+ मार्क्स आप उससे पक्का निचोड़ के निकाल लाओगे। 5 तो हर किसी के यूं ही सही जाएंगे, और 10 चाहे डीप लेवल, और मैं कहता हूं ऐसे ऐसे सवाल जो हर किसी के गलत होंगे, जिसने हमारी टेस्ट सीरीज पर भी बिलीव किया, उसके आंसर्स को देखा है, उसकी सॉल्यूशंस को देखा है, जिसने अपनी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर देखा है कि सवाल कैसे घुमाया जा सकता है, हर एक कैंडिडेट इतना बड़ा फायदा लेके निकलेगा। और साथियों उन्हीं दुआओं के साथ हम और आप बनाते हैं अपनी टीम दी अचीवर्स चॉइस। उसी विश्वास के साथ निश्चित रूप से हम इस टीम को आगे बढ़ाते हैं। और अंतिम में आपको वही सूचना जो बार बार पिछले वीडियोज में दी है, सर क्यों दे रहे हो, ऑलरेडी हमें पता है, तो मैं कहूँगा यार नहीं दूंगा आज, क्यों सेशन लंबा करना। जिसको देखना है कि क्या ही कंटेंट उपलब्ध है, आप पिछले वीडियोस मिनी टेस्ट के सॉल्यूशंस 5 तक जाके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। और जो आज जुड़ रहे हैं उनसे सबसे पहले तो यही कहूंगा कि मिनी टेस्ट ऑलरेडी 5 हो चुके हैं, उनको देख करके आइएगा 6वें के ऊपर। हर एक टेस्ट के एक सवाल के अंदर 2-3 बातें एक्स्ट्रा अपन डिस्कस कर रहे हैं कि इससे संबंध ऐसा ऐसा ऐसा। अरे भाई ओनली मिनी टेस्ट से आप जितने पर हो ना, इन 6 सीरीज के अंदर जो आज 6वां आप देख रहे हो और हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, खाली इसके सॉल्यूशंस पर जो है ना, मैं कहता हूं 10 से 20 के बीच आपको ये सॉल्यूशन जंप करवा देगा। ओके, तो यदि आप यहां तक संतुष्ट होते हैं तो बिल्कुल यहां तक रहिएगा। और यदि वो बात है कि वो क्या मेरे को एक याद आती है कि हाँ, सीढ़ियां उनके लिए जिनको छत तक जाना है, सीढ़ियां उनके लिए जिनको छत तक जाना है, और जिनकी मंजिल आसमां है उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। तो यदि आपका टारगेट बड़ा है, यदि आपका टारगेट लंबा है, तो निश्चित रूप से आइएगा, मिलेंगे हम बहुत अच्छे से हर टॉपिक को ऑपरेट करते हुए। दी अचीवर्स चॉइस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म
नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट आल्सो ऑन प्ले स्टोर। प्ले स्टोर पे जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा, वहां सारा कंटेंट आपको एक जगह है, एक थीम में, एक माला में पिरो करके मिलेगा। मिलते हैं, जुड़ते हैं, निश्चित रूप से आपके जुड़ाव की कद्र रखी जाएगी और आप जिस विश्वास के साथ आते हो उस विश्वास से बहुत ज़्यादा हम आपको देने की अपनी पूरी कोशिश जो है, जिसमें दिन रात लग करके आपके साथ हम जुड़े हैं, हम कामयाब होंगे। एक दिन नहीं, पक्का ओनली एंड ओनली ऑन 25 ऑफ अगस्त हम रॉक करेंगे साथियों। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सबा खैर।